तो तेजी से होते विकास के साथ दुनिया में काफी बदलाव आए हैं और ये बदलाव सकारात्मक होने के साथ साथ कई मायनों में काफी घातक साबित हुए हैं। अब आपको सीधे ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस तरीके से विश्व पर्यावरण दिवस का इतिहास क्या कुछ रहा है। सम्मेलन में ही पर्यावरण दिवस मनाने का फैसला हुआ है और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का एक फैसला किया गया है। इसी के साथ इस साल एक थीम के साथ हर साल ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हर साल की थीम प्लास्टिक प्रदूषण पर वेस्ट को लेकर भी एक थीम होती है। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने पर फोकस किया जाता है और इस साल की थीम पर प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने का संकल्प लिया गया है। हर साल एक थीम के साथ मनता है विश्व पर्यावरण दिवस और इस साल का थीम प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैन करने पर ध्यान दिया गया है। कई शहरों में वायु प्रदूषण होता है जिसके लिए भी सरकार काम कर रही है। प्रदूषण से सेहत खराब होती है जिसके चलते अब ये कदम उठाया जा रहा है। अस्थमा सीओपीडी की बीमारी होती है जिसकी वजह से हमें कई पेड़ पौधे लगाना चाहिए ताकि इस प्रदूषण से मुक्ति मिल सके। राजसमंद जिले में मार्बल उद्योग की खदानों के बीच बसा गांव पिपलात्री पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। पर्यावरण को लेकर इस गांव में मॉडल को सैकड़ों पंचायतों में लागू किया जा चुका है। यहां की प्रथा है कि बेटियों के जन्म पर परिवार को 111 पौधे लगाने होते हैं और आज इसी की देन है कि गांव और इसके आसपास का क्षेत्र पूरी तरह हरियाली से भरा हुआ है। क्या कुछ खास है इसमें, आप इस रिपोर्ट में देखिए। धरती पर हरियाली होना और पर्यावरण का संरक्षण होना हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है और यही एक रास्ता है जिससे पर्यावरण को असंतुलित होने से बचाया जा सकता है और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती से निपटा जा सकता है। इसी के तहत राजसमंद जिले का पिपलांत्री गांव एक अनोखी मिसाल पेश कर रहा है। ये गांव अब बेटी, पानी, पेड़ और गोचर भूमि के विकास के लिए दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। इस पंचायत की सबसे बड़ी खासियत ये है कि 20 सालों के लंबे इंतजार के दौरान अब पिपलांत्री मॉडल सैकड़ों पंचायत में लागू किया जा चुका है, जहां इस पंचायत की तर्ज पर काम हो रहा है। बरसाती पानी को रोककर भूजल स्तर बढ़ाने से यहाँ वनस्पति और हरियाली का अंबार लग गया है। इस गांव के लोगों को पर्यावरण से जोड़ने के लिए जल ग्रहण कमेटी के अध्यक्ष पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल ने एक अनोखा प्रयोग किया। इसके तहत गांव में जन्मी बेटियों के नाम से उसके परिवार को 111 पौधे लगाने होते हैं, जो एक उत्सव के रूप में मनाते हुए लगाए जाते हैं। जब ये बेटियां बड़ी होती हैं, तो इस पौधे को राखी बांधकर अपना भाई बनाती हैं और उनके संरक्षण और रक्षा करने का संकल्प लेती हैं, क्योंकि बेटियों को जन्म देने वाली माँ ने इन पौधों को लगाया था, इसलिए ये पौधे उनके भाई होते हैं। इस कारण से गांव में बेटियों और पेड़ों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हमने बड़ी संख्या में यहाँ पर इस बंजर जमीनों पर, जहाँ पर विश्व का सफेद संगमरमर का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, उस एरिया में हमने 20 वर्ष पहले प्रतिज्ञा ली कि हमारा गाँव भी खुशहाल होगा और हमारा गाँव भी आत्मनिर्भर होगा। वहां पर हमने आज लाखों पेड़ पौधे सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गांव में बेटी के जन्म पर, हर बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगे। पानी की पर्याप्त पूर्ति हो, जमीनें पानी रहित थी, जहाँ पीने का पानी नहीं होता था, जहाँ पेड़ दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता था, सिर्फ इस मार्बल माइनिंग का मलबा और धुआं ही दिखता था। आज वहाँ पर लाखों पेड़ है, लोग प्रकृति के साथ जी रहे हैं, हर पक्षी यहाँ पर दिख रहा है, वन्य जीव यहाँ पर दिख रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर विदेशी और देशी पर्यटक आ रहे हैं और वो यहाँ आकर बड़े खुश हो रहे हैं, मंत्र मुग्ध हो रहे हैं कि ऐसा भी किया जा सकता है। ये उदाहरण है पिपलांत्री। अब ये काम तो हमने सब कर लिया, पर इसको रोजगार से कैसे जोड़ें? तो जहाँ पीने का पानी नहीं था, वहाँ हजारों लीटर दूध पर डे का हो रहा है, दूध डेयरियों पर जा रहा है, महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है, महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रही है और उनके माध्यम से आत्मनिर्भर हो रही है। यहाँ पर आंवला का उद्योग, यहाँ पर आचार, यहाँ पर प्राकृतिक खेती, यहाँ पर दूध, यहाँ पर आंवले का काम, यहाँ पर एलोवेरा का काम, यहाँ पर बांस के आधारित उद्योग, बांस के सोफे, बांस के फर्नीचर, बांस के डस्टबिन, बांस के केटल सेट,
बांस के मकान, ये धीरे धीरे लोग सीख रहे हैं। तो हम प्रकृति देखिए, आपने यहाँ पर ट्री हाउस, पेड़ों के ऊपर मकान बनाकर लोग कैसे रहे, टूरिस्ट कैसे उससे आकर्षित हो, ये सब काम लोग वन्य जीवों को, लेपर्ड को देखने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं। ये सब काम एक पुण्य का काम किया कि हमने बेटी का सम्मान किया, बेटी के नाम पर पेड़ लगाए और वही बेटियां उस पेड़ों का रख रखाव कर रही है। बेटियों पेड़ों को अपना भाई मानकर, यहाँ की महिलाएं पेड़ों को अपने बच्चे मानकर, बेटी और पेड़ों में कोई फर्क नहीं हो, ये काम कर रहे हैं। मेरे को 4 साल हो गए जी। अभी यहाँ व्यापार में फर्क पड़ा होगा? हाँ जी, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। व्यापार में बाहर के लोग आते हैं तो कुछ चीज खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं। नर्सरी में लोग रुकते हैं ऊपर? हाँ, नर्सरी में रुकते हैं सर, 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन रुकते हैं नर्सरी में। 20 साल पहले केवल पत्थरों से बने पहाड़ अब हरे भरे और फलदार पेड़ों से लदे नजर आते हैं। इसके साथ पिपलांत्री मॉडल की ख्याति अब इंटरनेट के माध्यम से देश विदेश में फैलने लगी है, जिसके कारण बड़ी संख्या में पर्यटक भी यहाँ पहुँच रहे हैं और इन कामों की सराहना कर रहे हैं। पर्यटकों के पहुँचने के साथ यहाँ अब ग्रामीण पर्यटन भी बढ़ने लगा है। गाँव में लगी दुकानों पर व्यापार में इजाफा हो रहा है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से ग्रामीणों में भी उत्साह बना रहता है। बाहर से आने वाले पर्यटक यहाँ की परंपराओं, हरियाली, पानी के चेक डैम, जंगली जानवरों, पक्षियों की कलरव से प्रभावित होते हैं। आज हमारे देश में लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है और कन्या भ्रूण हत्या भी पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, लेकिन इस गांव में बेटियों को मिल रहे मान सम्मान और पर्यावरण विकास को देखकर पर्यटक भी खूब प्रभावित होते हैं। में इतनी ग्रीनरी है, बेटियों की जन्मोत्सव पर यहाँ 111 पौधे लगाए जाते हैं। सच में इट्स वेरी इंस्पिरेशनल कि बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर एक पेड़ के ऊपर राखी बांधी हुई है, तो उसमें सच में जो बेटियाँ हैं वो जब गांव पे वापस आती है, उनकी जन्मदिन पर राखी बांधती है, तो उनके साथ ये पेड़ों के साथ जुड़ाव रहता है। इधर बहुत सारी ग्रीनरी है। माइंस के ऊपर ग्रीनरी करना बहुत दिक्कत वाला काम होता है। इसमें ये गांव में ग्रीनरी 12 महीना वो ग्रीनरी ऐसे ही रहती है और जल पानी की व्यवस्था, सब व्यवस्था अच्छी रहती है इधर गांव में। पशु पक्षी वगैरह, उसके खाने पीने की, ऑक्सीजन की व्यवस्था सब अच्छी रहती है इधर। क्या लगता है पिपलांत्री घूमने जैसी जगह है? हाँ, पिपलांत्री घूमने की जगह है, बहुत ग्रीनरी के लिए बहुत अच्छी है इधर। मैं यहाँ पे श्रीनाथ जी घूमने के लिए आई थी, पर हमने YouTube ऊपर एक वीडियो देखा था जहाँ पिपलांत्री नाम का एक गांव है, जहाँ पे हर गांव में एक बेटी पैदा होती है तब 111 पेड़ लगाते हैं। ये सुनकर मुझे इंस्पायरेशन ये मिली कि यहाँ पे बेटियों को इतनी इज्जत मिलती है, इतना सम्मान मिलता है, और मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। और यहाँ की ग्रीनरी बहुत अच्छी है। गांव में एक बेटी होती है तो 111 पेड़ लगते हैं, और ऐसी कितनी सारी बेटियां होंगी जो इतनी सारी ग्रीनरी हुई है। और ये ग्रीनरी हमारी एटमॉस्फेयर के मामले में बहुत ही अच्छी है। बेटी पानी, पेड़ और गोचर भूमि को बचाने के लिए पिछले 2 दशकों से काम कर रही पिपलांत्री ग्राम पंचायत में अब मार्बल के सूखे पहाड़ और पत्थरों के पहाड़ हरा भरा रूप ले चुके हैं। पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल के ये प्रयास अब रंग लाने लगे हैं, जिसके चलते न सिर्फ राजस्थान, न सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक पिपलांत्री का नाम जाना जाता है। और पिपलांत्री मॉडल को अन्य पंचायतों में भी विकसित किया गया है। यहाँ ये ग्रीनरी, वन्य जीव, पशु पक्षी और अनेकों तरह के उद्योग पनपने के बाद अब यहाँ पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ाने का ये एक अनूठा उदाहरण है। जहाँ लोग बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी होटलों में, बड़े बड़े म्यूजियम में जाते हैं, वहीं यहाँ की हरियाली देखने के लिए अब धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। और इसी कारण यहाँ का स्थानीय व्यापार भी धीरे धीरे आकार लेने लगा है। बाहर से आने वाले लोग यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में रुकते हैं, यहाँ नर्सरी में रुकते हैं और यहाँ की ग्रीनरी को देखकर, हरियाली को देखकर अच्छे खासे प्रभावित होते हैं। धीरे धीरे अब पिपलांत्री अपना मूल आकार फिर से लेता जा रहा है और इसी तरह से काम चलने के साथ आने वाले कुछ वर्षों में वो दिन दूर नहीं है जब पिपलांत्री विदेशों तक लोगों की जबान पर होगा। तरुण जोशी, NDTV न्यूज, राजसमंद।